Hello students, this is Disha Shah and welcome to my YouTube channel. In the today's video, we are going to cover a very important topic of arithmetic. It's a bit tricky topic and it's an important topic from the exam point of view. यहाँ से हर competitive exam से questions बनते हैं and it's an important topic of arithmetic and the name of the topic is speed, distance and time. So without any further delay, let's get started. So first let me share the screen with you. ओके सो ये जो टॉपिक है स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम दिस टॉपिक वी हैव डिवाइडेड इट्स अ बिग टॉपिक so this topic we have divided into 7 different classes. In the first class, that is today's class, we are going to learn about the concept. We will see the concept of speed distance time, formulas related to that, the concept of average speed, concept of average speed and relative speed, and the questions related to that. Okay, so we'll solve the questions also. In the next module, we will cover the moderate level questions. Third में we will solve the questions based on racing. Now, स्पीड डिस्टेंस टाइम में नॉर्मल क्वेश्चंस के अलावा ट्रेन वाले क्वेश्चंस भी आते हैं एंड बोट वाले क्वेश्चंस भी आते हैं. सो इन द फोर्थ मॉड्यूल वी विल सी द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चंस. फिफ्थ मॉड्यूल में वी विल लर्न द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ ट्रेन. सिक्स्थ मॉड्यूल में वी विल लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ बोट एंड स्ट्रीम and we'll solve the questions related to that. And in the seventh module, that is the last module, we will solve the moderate level questions based on the boat and stream. Okay, तो ये एक बड़ा टॉपिक है, यहाँ से पक्के क्वेश्चंस बनते हैं and it's an important topic. So the first today is the first class of this particular topic. So this is very important part because आज हम पूरा speed distance और time का base करने वाले हैं. So let's start with the channel. Now, what is the relation? ये स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम इज अ टॉपिक विच वी कवर्ड इन मैथ और स्कूल में ये टॉपिक हम फिजिक्स में भी करते थे. यहाँ से फिजिक्स से भी क्वेश्चंस बनते हैं. तो स्पीड डिस्टेंस और टाइम के बीच में रिलेशन क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला? सो द फॉर्मूला इज वी ऑल नो दैट स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो बेसिकली स्पीड क्या होता है? इट इज नथिंग बट अ डिस्टेंस covered in a particular time. That time can be 1 second, 1 minute, 1 hour, 1 day. Okay, so एक particular time में हम कितना distance cover करते हैं उसे कहा जाता है speed. So speed is equal to distance upon time. So from this we can also say that कि distance is equal to speed into time and time is equal to distance upon speed. इस टॉपिक में यूनिट्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आपको हर चीज के यूनिट्स पता होने चाहिए, यूनिट्स का कन्वर्जन पता होना चाहिए. फॉर एन एग्जांपल डिस्टेंस जो है ये हम किस में मेजर करते हैं? सो डिस्टेंस वी मेजर, देयर आर वेरियस यूनिट्स इन विच वी कैन मेजर द डिस्टेंस. डिस्टेंस हम मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, माइल्स किसी में भी मेजर कर सकते हैं. तो एंड सिमिलरली टाइम ऑल्सो वी कैन मेजर in various units. There are various units of time: second, minute, hour, week, day, month, year, light year. These are all the units of time. Okay, but यहाँ पर इस चैप्टर के लिए स्पीड के जो है ना वो 2 यूनिट्स होते हैं. स्पीड के क्या यूनिट्स होंगे? तो एक यूनिट है स्पीड का, दैट इज किलोमीटर पर आवर, and second unit of speed which is also the SI unit of the speed, that is meter per second. तो ये किलोमीटर पर का आर क्या होता है? सो व्हेन वी मेजर द डिस्टेंस इन किलोमीटर एंड वी मेजर द टाइम इन आर, इन दैट केस स्पीड का यूनिट बन जाएगा किलोमीटर पर आर. ठीक है. एंड इफ वी मेजर द डिस्टेंस इन मीटर एंड वी मेजर द टाइम इन सेकेंड, in that case the unit of speed becomes meter per second. हम सबको पता है स्पीड मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है और उसे कहते हैं स्पीडोमीटर. आई एम श्योर आप सब लोगों ने कभी ना कभी लाइफ में व्हीकल चलाया होगा. तो स्कूटर, बाइक, कार, हर कोई भी एक ऑटोमोबाइल के अंदर एक स्पीडोमीटर रहता है और वो स्पीडोमीटर बताता है कि उस व्हीकल का स्पीड क्या है. तो स्पीडोमीटर में जो यूनिट फॉलो होता है स्पीड का, दैट इज नथिंग बट किलोमीटर पर आवर. तो अगर आप बाइक चला रहे हो और आपके बाइक का स्पीडोमीटर जो है वो इंडिकेट कर रहा है 60 के ऊपर, इट मींस कि योर बाइक इज गोइंग विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर. what does this
60 किलोमीटर पर आवर रिप्रेजेंट्स। 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है कि इफ यू आर गोइंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड, अगर आप इसी स्पीड के साथ चलाते रहोगे तो आफ्टर 1 hour you will cover a distance of 60 kilometer. Correct? In 1 hour you will cover a distance of 60 kilometer. That is called as 60 kilometer per hour. ठीक है, अगर आपकी बाइक जा रही है स्पीड of 40 kilometer per hour, it means that if you go with the same speed, then in 1 hour you will cover the distance of 40 kilometer. ठीक है, तो स्पीड के दो यूनिट्स है, one is kilometer per hour and one is meter per second. Now if you want to know the speed in kilometer per hour, in that case you have to write the distance in kilometer and time in hour. और अगर हमें स्पीड निकालनी है मीटर पर सेकंड में, तो डिस्टेंस शुड बी रिटर्न इन मीटर एंड टाइम शुड बी रिटर्न इन सेकंड. तो यहां से आपको सारे कन्वर्जन पता होने चाहिए. सो यू शुड नो दैट 1 kilometer is equal to how many meters? So 1 kilometer is equal to 1000 meter. Correct? This is one conversion which you should know. 1 hour is equal to 60 minutes. 1 minute is equal to 60 second. And 1 hour is equal to 3600. यानी कि 60 into 60, right? So that is 3600 second. ठीक है. Now वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन इज दिस कि अगर स्पीड के जो दो यूनिट्स है, वन यूनिट ऑफ स्पीड इज किलोमीटर पर आवर एंड सेकंड इज मीटर पर सेकंड, तो इफ यू वांट टू कन्वर्ट द स्पीड फ्रॉम किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड, और मीटर पर सेकंड से अगर स्पीड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर पे, तो क्या करना है? तो देख लीजिए इसका भी कन्वर्जन. 1 किलोमीटर पर आवर को मुझे कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में. नाउ आई नो दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर एंड 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? सो 1 आवर में 3600 सेकंड्स आर देयर. करेक्ट? सो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें देन दिस बिकम्स 5/18 मीटर पर सेकंड. इट मींस कि 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड. और यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि 1 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर आवर. What does this mean? This means that कि अगर आपको स्पीड का यूनिट दिया है किलोमीटर पर आवर में एंड इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकंड, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? 5/18 से. एंड इफ द स्पीड इज गिवन इन मीटर पर सेकंड एंड फ्रॉम दैट इफ यू वांट टू कन्वर्ट द स्पीड इनटू किलोमीटर पर आवर, so you have to multiply the value by 18/5. Write this conversion, very very important. हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन में हमें इसे करना पड़ेगा. ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूजन कई बार स्टूडेंट्स को ये होता है कि उन्हें 5/18 18/5 तो याद रह जाता है, लेकिन कब 5/18 से करना है, कब 18/5 से करना है, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है. सो हाउ यू कैन रिमेम्बर दिस कि देखिए किलोमीटर is a big unit, एक बड़ा यूनिट है, and meter is a small unit. Similarly, R is a big unit and second is a small unit. तो अगर हमें big से small unit की ओर जाना है ऐसे, तो छोटा वाला यूनिट पहले लिखेंगे, यानी कि 5 पहले लिखेंगे, then we will write 18. And similarly, एक छोटे से बड़े यूनिट की ओर जाना है, बड़े यूनिट की ओर जाना है, तो बड़ा वाला नंबर पहले लिखेंगे और बाद में छोटा वाला. दिस इज हाउ यू कैन रिमेम्बर. तो आपको 5/18 18/5 में कंफ्यूजन नहीं होगा. ठीक है, सो दिस इज वन कन्वर्जन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको टाइम दिया है आवर्स में और अगर आपको उसको मिनट में कन्वर्ट करना है, सो वी नो दैट 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट. सो आवर से मिनट में जाने के लिए वी विल डू मल्टीप्लाई बाय 60 एंड मिनट से आवर में कन्वर्ट करने के लिए सिमिलरली वी विल डू डिवाइड बाय 60. Same thing is for minute and second. If suppose time is given in minute और वहां से आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है, then multiply by 60 and from second to minute if you want to do, then you have to do is divide by 60. Perfect. This conversion are very very important. In every second third problem we have to deal with this conversion. ठीक है.
चलिए, तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऑल्सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, and time is equal to distance upon speed. Also, we learned the conversion of the units. Okay, convert 90 किलोमीटर पर आवर into मीटर पर सेकंड. ठीक है, तो स्पीड दिया है किलोमीटर पर आवर में. From that, you need to convert it into meter per second. Since we have to go from a big unit to the small unit, so पहले छोटा वाला यूनिट लिखेंगे. So answer is 25 meter per second. Now here, convert 90 मीटर पर सेकंड इंटू किलोमीटर पर आवर. डेफिनेटली इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, ये तो आपको समझ में आया होगा, ये तो सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए हम करवा रहे हैं. नाउ हियर फ्रॉम स्मॉल यूनिट यू हैव टू गो टू द बिग यूनिट. तो बड़े यूनिट की ओर बढ़ रहे हैं, तो बड़ा वाला नंबर पहले लिखेंगे. सो आंसर इज 324 किलोमीटर पर आवर. ठीक है जी. First question, let's start with very simple question. An athlete runs 200-meter race in 24 seconds, then find his speed. ठीक है, so 24 seconds में, so this is the time given. The athlete is covering a distance of 200 meter. From this unit to find the speed. So we know that speed is equal to distance upon time. Distance is 200 and time is 24. बट यहां से अगर हमारा जो भी स्पीड आएगा वो किस में आएगा? सो हियर द यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर एंड हियर द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड. तो स्पीड का यूनिट बनेगा मीटर पर सेकंड. बट इफ यू आर सीइंग द ऑप्शन, तो ऑप्शन में स्पीड इज गिवन इन किलोमीटर पर आवर. तो ये जो आंसर आया है, ये आंसर तो आ चुका है, बट दिस इज इन मीटर पर सेकंड. So this we need to convert it into kilometer per hour. So we will multiply by 18/5. इसको 3 से 8 से डिवाइड करेंगे तो 3, इसको करेंगे तो 5. So answer is 30 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. Next, one of the two buses completes a journey of 300 किलोमीटर in 7.5 hours. So यहाँ से बस का डिस्टेंस और टाइम इज गिवन. एंड अदर बस completes 450 किलोमीटर in 9 hours. तो यहाँ से भी डिस्टेंस एंड टाइम इज गिवन. यू नीड टू फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एवरेज स्पीड. तो स्पीड का रेशियो निकालना है. तो फर्स्ट बस का स्पीड वर्सेस सेकंड बस का स्पीड ये निकालना है. फर्स्ट बस का स्पीड क्या होगा? वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो इट इज 300 डिवाइड बाय 7.5 is equal to 450 by 9. ठीक है. Now 7.5 it's little bit confusing. So 7.5 can be written as 15 by 2. तो 15 by 2 लिख सकते. 15 अभी 2 डिवाइड में ऐसे नहीं लिखना है, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है. 15 डिवाइड बाय 2. सो व्हाट यू विल डू, ये 2 को उठा के आप ऊपर भेज दो. दिस यू कैन डू. 450 डिवाइड बाय 9 is 50. सॉरी 300 है, ये 30 नहीं है, 300 है. So the ratio is 4:5. Option C is the correct answer. Now, we know that speed is equal to distance upon time. Now, what happens if the distance is same? Okay, now, if the distance is same, then what is the relation between speed and time? आप मान लो कि आपको एक जगह से पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे. और रादर आई विल टेक वेरी सिंपल एग्जांपल कि सपोज यू वांट टू गो फ्रॉम मुंबई टू पुणे. यू हैव टू गो फ्रॉम मुंबई टू पुणे. अगर मुंबई टू पुणे आपको बहुत जल्दी पहुंचना है, कम टाइम में पहुंचना है, कैन वी से दैट यू नीड टू इंक्रीज द स्पीड. बट इफ यू वांट टू रीच लेट, तो यू कैन डिक्रीज द स्पीड. तो आप धीरे धीरे जाओगे तो भी चलेगा. सो व्हेन द डिस्टेंस इज सेम, सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्पीड and time? Can we say that if we increase the speed, time to reach the place will decrease, and if we decrease the speed, time will be more? So can we say that speed and time are inversely proportional?
एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है, दूसरा बढ़ता है तो पहला कम होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे क्वेश्चन में आगे जाके हम इस प्रॉपर्टी को यूज करने वाले हैं। ठीक है, when distance is same, speed is inversely proportional to time. Now what happens if the time is same, then distance is directly proportional to speed. टाइम सेम है तो कैन आई से दैट, देखिए ऐसा है फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। टाइम सेम है तो ये निकल जाएगा, तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। टाइम सेम होने का मतलब क्या है कि अगर आपको सपोज मुंबई टाइम सेम है, ठीक है, यानी कि अगर आप स्पीड बढ़ाते हो तो डिस्टेंस बढ़ेगा और स्पीड कम करते हो तो डिस्टेंस कम हो जाएगा। जैसे कि आपको पहुंचना है, 1 घंटे का जर्नी है आपका, 1 घंटे का जर्नी, और आप अपनी स्पीड बढ़ा दो इस 1 घंटे में, तो डेफिनेटली यू विल कवर मोर डिस्टेंस, एंड इफ यू डिक्रीज द स्पीड you will cover less distance. So from this we can say that ki distance is directly proportional to speed. कब? When the time is same. So time is constant. ठीक है? Now what happens if the speed is constant? आप एक ही स्पीड से जा रहे हो, आप एक ही स्पीड से जा रहे हो, तो कैन आई से टू कवर मोर डिस्टेंस यू नीड मोर टाइम, एंड टू कवर लेस डिस्टेंस यू नीड लेस टाइम। बरोबर ना, जितना जगह दूर होगा पहुंचने में उतना ही टाइम ज्यादा जाएगा, एंड इफ द प्लेस इज नियर बाय यू कैन रीच इजीली, यू कैन रीच इन लेस टाइम, बिकॉज आप एक ही स्पीड से जा रहे हो, आप अपनी स्पीड कम या ज्यादा नहीं कर रहे हो। सो व्हेन द स्पीड इज सेम, आई कैन से दैट कि डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम अगर स्पीड इज कांस्टेंट। परफेक्ट। नाउ on this property, let's solve the question. Two persons are walking with a speed in the ratio 4:3. So what is the ratio of their time? So दो लोग चल रहे हैं और उनकी स्पीड का रेशियो है 4:3. इट मीन्स कि फर्स्ट पर्सन का स्पीड इज मोर कंपेयर टू द सेकेंड पर्सन, करेक्ट? So what is the ratio of the time? Now we know that कि speed and time are inversely proportional. So this is the first person and second person. Okay. Speed का ratio is given as 4:3. ठीक है. So time का ratio क्या हो जाएगा? Time and speed are inversely proportional. So can I say time is nothing but 1/4 is to 1/3. 1/4 is to 1/3 को हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं. So what we will do, we will multiply both this quantity by the LCM of 3 and 4. 3 and 4 का LCM is 12. So हम दोनों को 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ये हम रेशियो में मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं. So the speed टाइम का रेशियो बन जाएगा 3:4. So if speed का रेशियो is 4:3, then टाइम का रेशियो is 3:4. आप देख रहे हो ये 4:3 का क्या बन गया? उल्टा हो गया 3:4. ठीक है, बरोबर. तो अगर स्पीड का रेशियो 5:6 होता, सपोज दिस इज स्पीड का रेशियो, तो टाइम का रेशियो बन जाता 6:5. आपको सिर्फ उसको रिवर्स करना है. कब करना है? जब दो रेशियो दिया हो तो. 3 रेशियो दिया है, 4 रेशियो दिया है, तो ये ट्रिक काम नहीं करता है. ठीक है. फॉर एन एग्जाम्पल, 3 person are walking with a speed in the ratio of 4:3:5. So the ratio of the time, तो आप टाइम का रेशियो 5:3:4 ऐसे नहीं लिख सकते. इसमें आप रिवर्स नहीं कर सकते. रिवर्स कब कर सकते हो? इफ देर आर ओनली 2 people, दो ही क्वांटिटी दिया है, तब जाके आप ये कर सकते हो. तो इसमें देखो क्या है, स्पीड का रेशियो इज गिवन एज, स्पीड का रेशियो इज गिवन एज 4:3:5, करेक्ट? सो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? टाइम का रेशियो हो जाएगा 1/4:1/3:1/5. इसको आप उल्टा रिवर्स नहीं करें. 4, 3 and 5 का LCM is nothing but 60. So we multiply all this quantity with 60. So 60/4 is 15, 20 and 12. So answer is 15:20:12. ठीक है.
A certain distance is covered at a certain speed. If double the distance is covered in half the time, then what is the ratio of the speed? ठीक है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को एक स्पीड से कवर किया जा रहा है अभी. दिस इज द फर्स्ट केस. सेकंड केस में व्हाट्स हैपनिंग कि डिस्टेंस हैज बिकम डबल एंड यू नीड टू कवर डबल डिस्टेंस इन हाफ टाइम. सो व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ द स्पीड? तो कौन से वाले केस में स्पीड ज्यादा होगा, फर्स्ट केस में या फिर सेकंड केस में? सो बाय ऑब्जर्वेशन, बाय कॉमन सेंस वी कैन सी कि सेकंड केस का स्पीड ज्यादा होना चाहिए क्योंकि डिस्टेंस डबल हो चुका है और टाइम आधा हो गया है. सो ये वाला तो पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज हियर द फर्स्ट वाला वैल्यू इज मोर, सेकंड वाला वैल्यू इज लेस. सिमिलरली दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. सो आंसर हियर इज इधर 1:4 और 1:2. अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, जो कि अरिथमेटिक में आपको नॉर्मली करना होता है, अरिथमेटिक में क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, तो आपको क्वेश्चन के अंदर ही आंसर दिख जाता है. द सेम थिंग इज विद दिस क्वेश्चन. आप देख लो कि डिस्टेंस डबल हो गया है, डिस्टेंस डबल हो गया है तो स्पीड भी डबल होना चाहिए. डिस्टेंस डबल तो स्पीड भी डबल. बट द प्रॉब्लम हियर इज कि टाइम आधा हो चुका है. इट मींस कि स्पीड और फास्ट करना पड़ेगा. सो स्पीड का रेशियो विल बिकम 1:4. 1:2 नहीं बनेगा. ठीक है, ये हम ऑब्जर्वेशन से कर रहे हैं. अगर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कैसे करोगे? तो देखिए, एक फर्स्ट केस है एंड सेकंड केस. Let's compare these two different situation. Let's assume कि distance is d, time is t, तो speed will become distance upon time. करेक्ट. सेकंड केस में डिस्टेंस जो है वो डबल हो चुका है तो d का बन गया 2d. Time has become half, so t has become t by 2. So what will become the speed? Can I say speed is equal to distance, which is 2d, divided by time, which is t by 2. So this is nothing but 4d by t. So ratio बन गया d by t versus 4d by t. Ratio ये cancel. So answer is 1:4. A car travels from Gwalior to Agra at a speed of 55 km per hour in 2 hours. If the speed is reduced by 15 km per hour, then how much more time will the car take to cover the same distance? Okay, now once again here you can see that there are two situations. First situation में speed is given as 55 km per hour and here the time taken is 2 hours. Now speed is reduced by 15 km per hour. तो speed कितना हो जाएगा? 40 km per hour. Correct. 55 में से 15 is less. So the new speed is 40 km per hour. Since we have reduced the speed, so definitely it will take more time. So let's first question is how much more time it will take. So first let's find कि actual time कितना लगेगा अगर हम 40 km per hour की स्पीड से जाते हैं तो. Now we know that in both the case distance is same. तो यहाँ से अगर हम distance निकालते हैं, so distance is nothing but s1 into t1. And from here, if we find the distance, then distance is equal to s2 into t2. Gwalior to Agra का distance तो same रहेगा, so distance is same. Okay, so here if we'll put the value, we'll get the value of t2. So answer is 11/4 hours. मतलब पहले 2 घंटे लग रहे थे, now it is taking 11/4 hours. So कितना टाइम ज्यादा लगा? So can I say it is nothing but 11/4 minus 2. इतना टाइम ज्यादा लगा होगा. This is nothing but 3/4 hours. But here the time is given in minute. और ये हमारा टाइम आवर्स में आया है. आर टू मिनट में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 60. So answer is it will take 45 minutes more. It will take 45 minutes more.
Next, a man in a train notices that he can count 21 telephone posts in 1 minute. If they are 50 meters apart, then the speed of the train in kilometer per hour. Okay. So एक इंसान है, ये 1 मिनट में 21 टेलीफोन पोस्ट काउंट कर लेता है 1 मिनट में. So suppose this is the first post, this is second post, this is third. ऐसे करते 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 he can count 21 telephone post in 1 minute and they are 50 meters apart. मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 50 मीटर. सिमिलरली हियर द डिस्टेंस इज 50 मीटर. सो हर टेलीफोन पोस्ट के बीच का डिस्टेंस है 50 मीटर. तो कितने टेलीफोन पोस्ट है 21. सो कैन आई से कि ये जो पूरा डिस्टेंस होगा 1 से लेकर 21 तक का, दिस फुल डिस्टेंस इज नथिंग बट 50 मीटर बिटवीन टू पोस्ट. और इसको हमें गलती से भी, हाँ इस चीज का ख्याल रखें कि गलती से भी आप 21 ना लिखे, यू हैव टू राइट 20. बिकॉज आप देख रहे हो ये 1 एंड 2 के बीच में ये एक डिस्टेंस हो गया, 2 एंड 3 के बीच में एक डिस्टेंस हो गया, तो 1 से लेके 3 के बीच में 2 डिस्टेंस है, तो एक कम करना है. ओके, सो this will become 50 into 20. 50 into 20 is equal to 1000 and this is meter, तो ये भी मीटर में होगा. It means कि this complete distance is 1 kilometer. 1000 meter means 1 kilometer. ठीक है, तो ये जो 21 पोस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 1 किलोमीटर. और ये इस 1 किलोमीटर को 1 मिनट में क्रॉस कर देता है. तो डिस्टेंस इज 1 किलोमीटर एंड टाइम इज 1 मिनट. तो स्पीड क्या हो जाएगा, आप सोचो आपको 1 किलोमीटर कवर करने में 1 मिनट लगता है. 1 किलोमीटर कवर करने में 1 मिनट, तो स्पीड क्या हो जाएगा. कैन आई से दैट स्पीड इज नथिंग बट 60 किलोमीटर पर आवर. करेक्ट ना. 1 किलोमीटर 1 मिनट में, 1 किलोमीटर 1 मिनट में, तो 60 मिनट में 60 किलोमीटर. करेक्ट. 60 मिनट यानी कि 1 आवर. तो 1 आवर में 60 किलोमीटर अगर आप कवर कर रहे हो, इट मीन्स की स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. Next, speed of car increases by 2 kilometer after every hour. If distance traveled in the first hour is 35 kilometer, what is the total distance traveled in 10 hours? Sorry, 12 hours. So first hour में distance जो cover किया है, distance covered in the first hour is 35 kilometer. बराबर. सेकेंड आवर में डिस्टेंस जो है वो हर बार स्पीड जो है वो 2 किलोमीटर से बढ़ जाता है एवरी आवर. सो द नेक्स्ट आवर में डिस्टेंस कवर्ड इज 37 किलोमीटर. थर्ड आवर में डिस्टेंस कवर्ड इज 39 किलोमीटर. फोर्थ आवर में डिस्टेंस कवर्ड इज 41 किलोमीटर. ऐसे करते करते अपने को 12 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा ये निकालना है. This question is a combination of speed, distance and time, and actually this is a question of arithmetic progression. आप देख रहे हो ये जो numbers है 35, हमें ये करना है बेसिकली 35 प्लस 37 प्लस 39 प्लस 41. ऐसे करते करते हमें 12 टर्म्स लिखने हैं. कितने टर्म्स लिखने हैं, 12 टर्म्स वी नीड टू राइट. करेक्ट. और इसका हमें सम लेना है. तो दिस नंबर्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर सम निकालना है तो दिस इज द फॉर्मूला. दिस फॉर्मूला यू शुड नो. आप इसका ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वीडियो मैंने अपलोड किया था, ये आप देख सकते हैं. ठीक है, चलिए. तो यहां से नाउ हियर व्हाट इज ए. ए इज अ फर्स्ट टर्म विच इज 35. Common difference d is nothing but 2 and n is equal to 12, that is nothing but the number of terms. So if we'll put the value we will get the answer. So answer is 552 kilometer.
A person has to cover a distance of 6 kilometer in 45 minutes. Okay, so उसका जो टारगेट है एक पर्सन का, he wants to cover 6 kilometer in 45 minutes. Correct? If he covers one half of the distance, यानी कि half of the distance, it means 3 kilometer in 2/3 of the total time. So here, what is the total time? Total time is 45 minutes. So 2/3 of 45 minutes is nothing but 30 minutes. 30 minutes. So वो क्या कर रहा है? His target is to cover 6 kilometer in 45 minutes, but 3 kilometer cover करने में उसे 30 minutes लग गए. ठीक है? So to cover the remaining distance, so what is the remaining distance now? The remaining distance is 3 kilometer. To cover the remaining distance in the remaining time, time कितना बचा है? Total time 45 minutes का था, 30 minutes already चले गए, so बचे हैं 15 minutes. What should be his speed? यानी कि he has to cover a distance of 3 kilometer in 15 minutes. तो उसका स्पीड क्या होना चाहिए? अभी आप सोचो कि उसको 15 minutes में 3 किलोमीटर कवर कर रहे हैं. So can I say 60 minutes में 60 minutes यानी कि हमने क्या किया? Into 4 किया. So this also we will do into 4. So 60 minutes में he can cover 12 kilometer. और इसी को तो speed कहते हैं ना? What is speed? Speed is nothing but the distance covered in 1 hour. Correct? क्योंकि हमें speed निकालना है किलोमीटर पर आवर में. So his speed is 12 kilometer per hour. Correct ना? क्योंकि उतना ही उसका, because he is covering a distance of 12 kilometer in 60 minutes, तो उसका speed हो गया 12 kilometer per hour. तो सबसे पहली चीज आप यहां पर ये करोगे, नाउ वी आर लर्निंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड. तो वीडियो को थोड़ा पॉज करें एंड ये सब फॉर्मूला लिख लें. नाउ हाउ टू फाइंड द एवरेज स्पीड. सो एवरेज स्पीड का द मोस्ट बेसिक फॉर्मूला इज टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम. ओके, एवरेज स्पीड व्हेन द टाइम इज सेम. अगर कुछ केस में अगर टाइम सेम है और आपको दो स्पीड दिया है, then there is a formula through which you can find the average speed. For an example, if you are going from place A to place B in 1 hour, and then you are going from place B to place C, for this also you are taking 1 hour. First case में speed था 20 किलोमीटर पर आवर एंड सेकंड केस में सपोज द स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर. इन बोथ द केस टाइम इज सेम और आपको फर्स्ट केस का स्पीड एंड सेकंड केस का स्पीड दिया है. सो व्हाट शुड बी द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग दिस एंटायर जर्नी. अगर कोई आपको ये पूछे कि इस पूरे जर्नी का एवरेज स्पीड क्या था, तो उसके लिए आपको क्या करना है? आपको सिर्फ और सिर्फ 20 और 30 का एवरेज ले लेना है. So average speed is nothing but the average of 20 and 30, and average of 20 and 30 is 25. So from here the answer is 25. हाँ, ये फॉर्मूला कब लगाना है? Only if the time is same. इस केस में time same था. ठीक है? Now what happens if the distance is same? So for an example, let me make some changes here. Suppose the distance between A and B is 100 kilometer. And distance between B and C is 100 किलोमीटर. फर्स्ट केस में स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, सेकंड केस में स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर. एंड इफ समवन आस्क यू फाइंड द एवरेज स्पीड, तो इस केस में एवरेज स्पीड के लिए एवरेज नहीं निकालना है. एवरेज तो इसमें हमने निकाला था. डिस्टेंस अगर सेम है तो एवरेज नहीं निकालना है. इन दैट केस यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, 2 into S1 into S2 डिवाइडेड बाय S1 plus S2. तो क्या हो जाएगा यहाँ से आंसर? 2 into S1 is 20, S2 30 डिवाइड बाई 50. तो 2 into 2 4, 4 into 6 24. तो इस केस में आंसर बन जाएगा स्पीड इज 24 किलोमीटर पर आवर. आपने देखा था पहले वाले में आंसर 25 आया था, यहाँ पर आंसर 24 आ रहा है. हाँ, अगर तीन अलग अलग स्पीड है एंड एवरीवेयर द डिस्टेंस इज सेम, then you have to use this formula to find the average speed.
ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो पिक्चर क्लियर हो जाएगा। जॉन ड्राइव्स 250 kilometer at 50 kilometer per hour, and he drives 350 kilometer at 70 kilometer per hour. Find his average speed. So जॉन जो है वो 250 किलोमीटर ड्राइव करने में, ये डिस्टेंस है, और ड्यूरिंग दिस टाइम हिज स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर, एंड हियर to cover a distance of 750 kilometer, sorry, to cover a distance of 350 kilometer, his speed is, second case में his speed is 70 kilometer per hour. Okay, you need to find his average speed. Now in this particular case distance is not the same, distance is not same. अच्छा, तो हम क्या करेंगे, अच्छा यहां से 250 किलोमीटर कवर करने में उसे कितना टाइम गया होगा, his speed is 50 kilometer per hour, so can I say he must have taken 5 hours, correct? And in the second case, to cover a distance of 350 kilometer, his speed is 70 kilometer per hour, so can we say that he would have taken 5 hours only? सो आप देख रहे हो दोनों केस में टाइम सेम है। जब टाइम सेम होता है तो स्पीड का क्या करते हैं, स्पीड का लेते हैं एवरेज। फर्स्ट वाला स्पीड है 50, सेकंड वाला स्पीड है 70, 50 एंड 70 का एवरेज इज 60, करेक्ट? तो आंसर इज ऑप्शन बी, 60 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट दिस क्वेश्चन इज एसएससी सीजीएल 2022 का है। 2/3 of a certain distance was covered at a speed of 45 km per hour, 1/4 at a speed of 60 km per hour, and the rest at a speed of 75 km per hour. Find the average speed per hour. So 3 different situation. Okay. और यहाँ पर एग्जिट डिस्टेंस भी नहीं दिया है, दे हैव गिवन जस्ट द फ्रैक्शन ऑफ डिस्टेंस। फर्स्ट में बात हो रहा है 2/3 का, सेकंड में बात हो रहा है 1/4 का। सो व्हाट वी विल डू, हियर द डिनोमिनेटर में 3, हियर डिनोमिनेटर में 4, so what we will do is we will take the LCM of 3 and 4. so let's assume कि distance जो है वो 12 किलोमीटर का है। डिस्टेंस कितना है, ये 12 किलोमीटर अज्यूम करते हैं। ये 12 किलोमीटर क्यों अज्यूम किया है, बिकॉज हियर इन द डिनोमिनेटर 3, हियर इन द डिनोमिनेटर 4, टू मेक आवर कैलकुलेशन इजी वी मस्ट टेक द LCM. सो देखो फर्स्ट केस में है 2/3 ऑफ द सर्टेन डिस्टेंस, 2/3 ऑफ द डिस्टेंस, सो हमने डिस्टेंस को 12 किलोमीटर माना है, सो 2/3 ऑफ 12, कैन आई से इट इज 8 किलोमीटर, करेक्ट? सो 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने का जो स्पीड है वो है 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? नेक्स्ट 1/4, नाउ 2/3, सॉरी 2/3 नहीं है अभी, तो 1/4 है। सो 1/4 ऑफ 12 कितना हो जाएगा, 1/4 ऑफ 12, कोई भी नंबर का 1/4 निकालने के लिए 2 बार हाफ करो, सो 6 and 3, यानी कि टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर द स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर, और बच गया उतना, बचा कितना, नाउ 8 and 3 11, टोटल डिस्टेंस 12, तो बचा हुआ जो डिस्टेंस है वो है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर कवर करने का जो स्पीड है वो है 75 किलोमीटर पर आवर। तो 3 डिफरेंट डिस्टेंस एंड 3 डिफरेंट स्पीड, ठीक है? नाउ यू नीड टू फाइंड द एवरेज स्पीड पर आवर। क्या निकालना है हमें, एवरेज स्पीड पर आवर। नाउ फर्स्ट केस में डिस्टेंस है 8 एंड स्पीड इज 45, सो टाइम कितना हो जाएगा, कैन आई से टाइम इज नथिंग बट 8/45, करेक्ट? सेकेंड केस में टाइम इज नथिंग बट 3/60, एंड थर्ड में 3/60 कैन बी रिटर्न एज 1/20, थर्ड में इट इज 1/75, करेक्ट? ये हो जाएगा। सो व्हाट शैल बी द स्पीड? ओके, सो द टोटल डिस्टेंस हियर वी कैन से दैट कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। सो द टोटल डिस्टेंस इज 12 किलोमीटर, और ये 12 किलोमीटर कवर करने में टाइम कितना लग रहा है, सो द टाइम विच दे आर टेकिंग इज 8/45 प्लस 1/20 प्लस 1/75, करेक्ट? सो 8/45
प्लस 1/20 प्लस 1/75, इतना टाइम लग रहा है। ठीक है। Now, what we need to do is here we will take the LCM. LCM of 45, 20 and 75 क्या हो जाएगा? LCM of 45, 20 and 75. ठीक है। चलो ये सभी के सभी नंबर को पहले तो 5 से डिवाइड होते हैं, तो दिस विल बिकम 9, दिस विल बिकम 4, इसको 5 से डिवाइड करेंगे 15. नाउ nothing is common, so we'll take 3 here. So this is 3, this is 5 and this is 4. Okay, so LCM is nothing but 5 into 3 15, 15 into 3 45, so it is 45 into 20, so LCM is 900. ठीक है, 45 and 900, तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 20 से, 900 के लिए इसको मल्टीप्लाई करना है 45 से, एंड 900 के लिए नाउ वी नो दैट कि 75 4s are 300 होता है, 75 4s are 300, तो ये 900 है. ओके, so this is nothing but 75, 4 into 3 12, this is 12. Okay, so what shall be the total time? Total time का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इस पार्ट को रब कर देते हैं थोड़ा. चलिए, so it is 20 into 8, so it is 160 plus 45 plus 12 upon LCM is 900. ठीक है, ये हो गया टोटल टाइम. ओके, दिस इज द टोटल टाइम, एंड उसके ऊपर हमें लिखना है एवरेज स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस, तो ऊपर आ जाएगा डिस्टेंस. सो बेसिकली दिस इज 12 into 900 अपॉन 160 plus 40 200, 200 plus 205 and 205 plus 12 is 217. So मोटा मोटा ये आपको एक पॉइंट में आंसर जाएगा, देख के ही लग रहा है ये. ओके, 217, so this is not divisible by 3. Okay, so this is 10800 divided by 217. ठीक है, नाउ 217 into 5 करेंगे अगर हम, तो ये कितना होता है 5 3, दिस इज 1085, ये है 1080 एंड दिस इज 1085. सो आंसर जो होगा ये मोटा मोटा 50 से थोड़ा कम होगा. आप देख रहे हो ये 108 का ऑलमोस्ट डबल होता है 216 और ये 217 है, तो आंसर 50 के आसपास जाएगा. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. तो यहां से आपको एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगी, एंड इसमें थोड़ा कैलकुलेशन भी था इस क्वेश्चन में. नेक्स्ट, अ मोटरिस्ट ट्रैवल्स टू अ प्लेस 200 किलोमीटर अवे at an average speed of 40 kilometer per hour. So एक distance है, suppose this distance is 200 kilometer and his speed is 40 kilometer per hour, और वो रिटर्न होता है तब उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर. ओके, नाउ हियर यू कैन सी कि इन बोथ द केस डिस्टेंस इज सेम. सो व्हेन डिस्टेंस इज सेम, स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या था? द फॉर्मूला इज, सिंस वी नो बोथ द टाइप स्पीड, बोथ द टाइम का स्पीड, सो दिस फॉर्मूला वी विल यूज. ओके, here we'll put the value, so we will get the answer. 80 into 5 is 400, so it is 400 by 9 kilometer per hour. This is the answer. So this was an easy question. Next, a man travels a distance of 24 kilometer at 6 kilometer per hour, another distance of 24 kilometer at 8 kilometer per hour, and a third distance of 24 kilometer at 12 kilometer per hour. तो आप देख रहे हो हर there are 3 cases given and everywhere the distance is same. Only thing that there is a difference in the speed. तो ऐसा है सिचुएशन कुछ. ये सब वंस अगेन ये सभी चीजें आपको एग्जाम में नहीं करनी होती है, ये तो मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए आपको बता रही हूँ. Everywhere the distance is same, 24 kilometer 24 kilometer 24 kilometer. फर्स्ट केस में स्पीड है 6, सेकंड केस में स्पीड इज 8 एंड थर्ड केस में स्पीड इज 12. तो इसको S1 मान लेते हैं, this is S2 and this is S3. 3 different speeds. So what is the formula? Average speed का formula बनता है, this is the formula. Put the value, you will get the answer. S1 into S2 48, 12 8s are 96 and 72. बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, इसको मल्टीप्लाई करते हैं. अरे ना बाबा ना, ऐसे मल्टीप्लाई मत करो.
अपने को तो चीजें सिंपल करनी है, डिफिकल्ट नहीं। चल, वंस अगेन 48 प्लस 96 मत करो, 48 प्लस 72 कर दो। 48 में 2 की कमी है, इसको 50 बना देते हैं, यहां से इसको 70 बना देते हैं, तो 120। 120 प्लस 100 220, 220 में से एक कम किया तो 216, और 4 कम किया तो 216। अच्छा, 6 को देख के याद आना चाहिए कि 6 क्या है। 6 जो है वो 6 का क्यूब है, सॉरी 216 क्या है, 216 इज नथिंग बट 6 का क्यूब। तो 6 6 कैंसिल, 12 एंड 3 कैंसिल, सो आंसर इज 8। नाउ रिलेटिव स्पीड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। अगर कोई क्वेश्चन रिलेटिव स्पीड से बनता है तो आपको उसी से ही बनाना है। आप कोई दूसरा मेथड यूज करोगे तो ये काम नहीं करता है। सो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ व्हाट डज दिस कॉन्सेप्ट सेज। सपोज सपोज आप कॉलेज में हो, ऐसे आप यहां पर खड़े हो, एंड देयर इज अ गर्ल हु इज स्टैंडिंग हियर। ठीक है, देयर इज अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर बिटवीन यू एंड द गर्ल। लड़की को आपने देखा और आपने उसकी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर दिया विद स्पीड ऑफ सपोज 4 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस लड़की तक पहुंचने में आपको कितना टाइम जाएगा। कैन आई से टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो कैन वी से इट विल यू विल टेक 25 सेकेंड। यस, यहाँ पर सिर्फ आप चल रहे थे, वो लड़की खड़ी थी अपनी जगह। नाउ लेट्स टेक अनदर केस। There is a distance of 100 मीटर between you and the girl. आपने लड़की को देखा and you started walking towards her with a speed of 4 मीटर पर सेकेंड, और उसने आपको देखा and she started walking towards you with a speed of 1 मीटर पर सेकेंड सपोज। ठीक है, सो आप लोग रास्ते में कहीं मिलोगे, डेफिनेटली सेंटर में तो नहीं मिलेंगे क्योंकि आपकी स्पीड ज्यादा है कंपेयर टू द गर्ल्स। सपोज यू विल मीट समवेयर हियर। सो कितना टाइम लगेगा इस चीज को होने में, मिलने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, so definitely in this particular case, since both of you are walking, so definitely the time taken would be less than 25 सेकेंड। so यहाँ पर कितना टाइम लगेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दोनों को मिलके 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है, और स्पीड क्या लोगे आप, दो दो स्पीड है इस केस में। तो योर स्पीड इज 4 मीटर पर सेकेंड, गर्ल का स्पीड इज 1 मीटर पर सेकेंड, तो कौन सी स्पीड लोगे। तो इस केस में आपको देखो, आप 1 सेकंड में 4 मीटर चल रहे हो और वो 1 सेकंड में 1 मीटर चल रही है, यानी कि दोनों मिलके 1 सेकंड में 5 मीटर चल रहे हैं ना। ये और नो दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन है ये 100 मीटर में। सो स्पीड को हम कंसिडर करेंगे 4 + 1, दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है, सो इन दिस पर्टिकुलर केस द टाइम टेकन इज 20 सेकेंड। ठीक है, लेट्स टेक अनदर केस। ठीक है, आपने लड़की को देखा एंड यू स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स हर विद द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। उसने आपको देखा और आपको देख के वो ऐसे चलने लगी विद द स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। शायद दोनों में झगड़ा हो गया होगा। सो इन दिस पर्टिकुलर केस विल यू बी एबल टू कैच द गर्ल। आप पकड़ लोगे उसे। यस, कहाँ मिलेंगे दोनों, यहाँ नहीं मिलेंगे, बीच में कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं पर आगे जाके मिल लेंगे। यस और नो, सपोज आपने इस लड़की को यहाँ पर आके पकड़ लिया। ठीक है, सो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू कैच हर बिकॉज योर स्पीड इज मोर देन द गर्ल का स्पीड। बट इस केस में टाइम कितना लगेगा, क्या 20 सेकंड लगेगा या 25 सेकंड लगेगा, नहीं, उससे ज्यादा लगेगा। ठीक है, सो यहाँ पर टाइम अगर निकालना है तो टाइम इज इक्वल टू 1 सेकंड डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना डिस्टेंस कवर करना है, 100 मीटर का। अच्छा, इस केस में आप ऐसे सोचोगे कि 100 मीटर कवर करने में इफ आई एम वॉकिंग विद स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, तो 25 सेकंड के बाद जब मैं यहाँ पहुंचूंगा तब लड़की इधर होगी, फिर मैं जब इधर पहुंचा तब लड़की इधर, ऐसे करते जाओगे तो कभी आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, सो
here you have to use the concept of relative speed only. So distance you need to cover is 100 मीटर. एक्चुअली में आप देखोगे ना, आप 100 मीटर नहीं कवर कर रहे हो, आप लड़की को कहीं यहाँ जाके मिल रहे हो, तो एक्चुअली में यू आर कवरिंग मोर डिस्टेंस देन 100 मीटर. बट फिर भी हम यहाँ पर डिस्टेंस को 100 मीटर ही लिखेंगे, बिकॉज दैट्स द इनिशियल गैप बिटवीन यू एंड द गर्ल. करेक्ट, दोनों के बीच में इतना ही डिस्टेंस था इनिशियली, तो दैट ओनली वी विल कंसिडर. अच्छा, स्पीड का क्या करेंगे? वंस अगेन देयर आर टू स्पीड. योर स्पीड इज 4 मीटर पर सेकंड, गर्ल का स्पीड इज 1 मीटर पर सेकंड. तो आप एक सेकंड में 4 मीटर चल रहे हो और वो एक सेकंड में 1 मीटर चल रहे, वो भी इन द सेम डायरेक्शन. सो बेसिकली कैन आई से कि एक्चुअली में आप एक सेकंड में 3 ही मीटर चल रहे हो, क्योंकि वो 1 मीटर तो उसने भी चला है. सो हियर द स्पीड इज नथिंग बट 4 माइनस 1. So this is 100 by 3, यानी कि approximately 33 second it will take. ठीक है? So what we learned here? We learned here that when two objects are moving in the same direction, sorry, in the opposite direction, this was the opposite direction. When two objects are moving in the opposite direction, we have to add the speed. And when two objects are moving in the same direction, like this case, third case, then we have to, what we need to do with the speed? So we need to do the difference of the speed, यानी कि speed of the faster object minus the speed of the slower object. तो इस वीडियो को पॉज करें and write this situation. ये फॉर्मूला लिख लीजिए. And on this basis, let's solve the question. A constable is 114 meters behind a thief. Okay, so this is constable and this is thief. Constable runs 21 meters and thief runs 15 meters in a minute. 21 meters per minute and thief runs 15 meters per minute. ये देख के लग रहा है कि आप सोच रहे हो किसी का स्पीड है 15 मीटर पर मिनट, एक मिनट में 15 मीटर. ये जो कोई पार्क में बूढ़े लोग जब चलते हैं ना, उनकी स्पीड भी इनकी स्पीड से ज्यादा होगी. इतने धीरे धीरे ये दोनों चल रहे हैं. ठीक है. सो इन व्हाट टाइम विल द कांस्टेबल कैच द थीफ? तो पहली बात, तो क्या कांस्टेबल इस थीफ को पकड़ लेगा? तो आंसर इज यस, बिकॉज कांस्टेबल का स्पीड इज मोर देन थीफ का स्पीड. क्योंकि कांस्टेबल तो बूढ़ा है ही, बट थीफ शायद उससे भी ज्यादा बूढ़ा है, तो दोनों की स्पीड बहुत कम है. The question is in how much time he will be able to catch the thief. So the distance between them is 114 meter. So time निकालना है. Time is equal to distance upon speed. Distance 114 and speed. Since both of them are in the same direction. अभी ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि why they are in the same direction. Correct? ना ऐसे ऐसे तो नहीं चलेंगे opposite में. Okay. So here what we need to do with the speed is we need to take the difference of the speed. So it is 21 minus 15. So answer is 19 minutes. 19 6 are 114. So after 19 minutes, the constable would be able to catch the thief. Next. A pickpocketer was 500 meters ahead of the police. Okay. Pickpocketer का speed is 8 km per hour and police का speed is 10 km per hour. Now this is the proper speed. Police will be able to, definitely police would be able to catch the pickpocketer. The question is how much time it will take. Police has to cover a distance of 500 meters. And the speed is 2 km per hour. Correct? हमें दोनों का difference लेना है. Question is how much time it will take. Now इस question में आप देखोगे तो ये जो distance है ये मीटर में दिया है. This is given in kilometer. Time is given in hours. यहाँ पर ऑप्शन जो दिया है टाइम का मिनट में है, तो बहुत यूनिट का इश्यू है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में. एवरीवेयर द यूनिट्स आर डिफरेंट. तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा अलग से सॉल्व करते हैं. नाउ
देखो स्पीड कितना बन रहा है, पुलिस का स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, पिक पॉकेटर का स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर, तो एक्चुअली में द स्पीड इज 2 किलोमीटर पर आवर। 2 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है कि 1 आवर में 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो रहा है, यानी कि बट हमें 2 किलोमीटर कवर नहीं करना है, पुलिस हैज टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर, तो 1 आवर में 2 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर कवर करने में कैन वी से दैट इट विल टेक 30 मिनट्स, हाफ डिस्टेंस और हाफ टाइम। बट ये 1 किलोमीटर भी नहीं है, दिस इज 500 मीटर, सो 1 किलोमीटर कवर करने में 30 मिनट्स, सो 500 कवर करने में 15 मिनट्स, करेक्ट ना? तो आंसर इज ऑप्शन सी, 15 मिनट्स। नेक्स्ट, SSC CGL 2022 का दिस इज द क्वेश्चन, अ thief stole a jewelry from a shop at 8:15 p.m. and left on a bike at a speed of 60 km per hour. Police were informed at 8:30 p.m. If police want to arrest the thief at 9 p.m., what should be the minimum speed of the jeep? ठीक है, तो पिक पॉकेटर, सॉरी ये जो थीफ है, नॉट पिक पॉकेटर, थीफ जो है उसने 8:15 को चोरी की है और उसकी जो स्पीड है वो है 60 किलोमीटर पर आवर। पुलिस को उसे पकड़ना है 9 बजे, ठीक है, और पुलिस ने स्टार्ट किया है 8:30 को क्योंकि तभी उन्हें इन्फॉर्म हुआ था, एंड पुलिस वांट्स टू कैच द थीफ इन द नेक्स्ट हाफ एन आवर, यानी कि 9 o'clock को, ठीक है, तो ये अपना थीफ है। थीफ स्टार्टेड एट 8:15 और उसको पकड़ना है 9 बजे। पुलिस स्टार्टेड एट 8:30 एंड द टारगेट इज टू कैच द थीफ एट 9। ओके, नाउ थीफ बेसिकली आप सोचो कि अगर वो 9 बजे पकड़ा जाता है तो थीफ ने का टाइम, कितने टाइम तक उसने बाइक चलाई होगी, कहना इसे 45 मिनट्स तक, और पुलिस को चलाना है अपना जीप 30 मिनट्स तक। और इस टाइम में पुलिस को उतना ही डिस्टेंस कवर करना है जो कि थीफ ने किया है। सो इन बोथ द केस डिस्टेंस इज सेम। सो फ्रॉम दिस इज थीफ, थीफ का टाइम इज 45 मिनट्स, पुलिस का टाइम इज 30 मिनट्स, थीफ का स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर, you need to find the speed of the police, यानी कि आपको S2 निकालना है, डिस्टेंस इज सेम, सो वी कैन से कि S1 into T1 is equal to S2 into T2। तो पुलिस का स्पीड शुड बी 90 किलोमीटर पर आवर। अभी आप देख सोच सकते हो, आपने सोचा होगा कि ये मैंने मिनट में क्यों रखा है, ये मैंने मिनट में इसीलिए रखा है क्योंकि ये भी मिनट में है, ये भी मिनट में है, इसीलिए चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पुलिस का स्पीड शुड बी 90 किलोमीटर पर आवर, इसी स्पीड से उसे चलाना है। Okay, so thank you for watching this video. In this particular module, we have covered the concept of time distance speed. हमने एवरेज स्पीड के बारे में देखा, हमने रिलेटिव स्पीड के बेसिक लेवल के क्वेश्चंस किए। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल सॉल्व द मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस, यानी कि एग्जाम लेवल क्वेश्चंस वी विल सॉल्व इन द नेक्स्ट सेशन। So please watch the next session also, and thank you for watching this video, and please subscribe to my channel if you have understood the channel, and keep on practicing math because math is easy. Thank you.